हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 17। लेक्चर नंबर 17 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने अपनी कौन सी स्किल की। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने अपनी स्किल की खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उसका स्टूडेंट मैंने आपको अर्थ बताया, फिर उसके घटक कौन कौन से हैं ये अलग अलग मैंने आपको डिफाइन किया। तो लेक्चर नंबर 17 के अंदर स्टूडेंट हम अपनी अगली स्किल क्लियर करने जा रहे हैं। वो स्किल है हमारी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसे हम इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट बोल देते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्टूडेंट आज पहले मैं आपको बताऊंगी जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, जो स्किल है, किसको बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एक अध्यापक, कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक बनाने के लिए बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछता है। अपने जो भी उसने शिक्षण करना है, अपना लेक्चर देना है, तो उसकी क्या है, उस विषय वस्तु की व्याख्या करता है और अपने लेक्चर को अधिक सरल बनाने के लिए उससे संबंधित अलग अलग उदाहरण पूछता है। तो इस प्रकार इन तीनों कौशलों का प्रयोग करने के साथ साथ एक अध्यापक उसके अंदर अलग अलग उद्दीपनों का भी प्रयोग करता है। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अध्यापक एक ही मुद्रा में खड़े होकर न बोलता हुआ अपने शिक्षण को अलग अलग ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। अगर एक अध्यापक उसको अलग अलग मुद्रा के अंदर पेश नहीं करता तो जो उसका शिक्षण है वो अधिक आकर्षण, संजीव व प्रभावशाली नहीं बन पाता। इससे जो उसका शिक्षण है वो उसके अंदर निरसता आएगी और बच्चे क्या है, बच्चे एक शिक्षक के लेक्चर के अंदर अपना ध्यान देने की बजाय बातचीत के अंदर लग जाएंगे। तो एक शिक्षक को अपना जो लेक्चर है, लेक्चर को अपने शिक्षण को आकर्षित बनाने के लिए आवाज के अंदर हाव भाव, आंखों का ऊपर नीचे करना और वॉइस के अंदर आप लगा लो उतार चढ़ाव होना, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, अंग संचालन आदि क्रियाएं होना शिक्षण के अंदर बहुत जरूरी है। तो जो आवाज के अंदर हाव भाव है, शारीरिक संचालन है, ये मुद्राएं हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोलेंगे। क्योंकि एक शिक्षक जब अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने अंग संचालन करता है, शारीरिक अंग संचालन लगा लो, आप हाव भाव लगा लो अपनी बॉडी से रिगार्डिंग, और अपनी आवाज के अंदर उतार चढ़ाव लेकर आता है, तो ये सारी क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्किल के अंदर ही ये परिवर्तन आता है और इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट इसका अर्थ हुआ क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है उसके कौन कौन से घटक हैं। तो हम करते हैं स्टूडेंट अब इसके घटक। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट जो इसके घटक हैं, घटक पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको घटक बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा शरीर संचालन। शरीर संचालन, शरीर संचालन बात आती है क्योंकि आज हम स्किल कर रही हैं, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जिसे हिंदी के अंदर उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्टूडेंट बोलते हैं। तो जो शरीर संचालन हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जब एक अध्यापक कक्षा के अंदर अपना शिक्षण करता है, टीचिंग करता है, अगर एक अध्यापक एक ही जगह पर बुत बनकर पढ़ाता है तो वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली नहीं बना पाता। जब एक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, अधिक आकर्षित बनाना है, संजीव बनाना है, तो उसके अंदर एक अध्यापक को अपनी बॉडी से रिगार्डिंग, अपने शरीर संचालन से रिगार्डिंग क्या है, अलग अलग क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट बेआवश्यकता अनुसार शरीर एवं अंगों का संचालन करते हुए विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर
वो शरीर से रिगार्डिंग कोई भी मूवमेंट नहीं करता, कोई भी क्रियाएं नहीं करता, तो अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली एक अध्यापक नहीं बना पाता। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा है भाव मुद्रा। भाव मुद्रा, क्योंकि स्टूडेंट जब एक शिक्षक को अपने शिक्षण देते समय अगर बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो भाव मुद्रा होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। भाव मुद्रा के अंदर जैसे एक टीचर को शिक्षण देते हुए टाइम हंसना, क्रोधित होना, आवाज के अंदर उतार चढ़ाव होना, अपनी शारीरिक अंगों का हिलाना, ये सारी क्रियाएं क्या है भाव मुद्रा के अंदर आती हैं। अगर एक शिक्षक ने अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को और भी इफेक्टिव बनाना है तो बीच बीच में आश्चर्य होना, क्रोधित होना, आंखों के अंदर गुस्सा आना, ये सारी चीजें क्या है भाव मुद्रा के अंदर आती हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा आवाज में आरोह, उतार चढ़ाव भी आप लिख सकते हो। आवाज में आरोह अवरोह लिख सकते हो स्टूडेंट। आवाज में आरोह अवरोह। तो स्टूडेंट बात आती है कि जब एक शिक्षक ने अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवाज एक जैसी ना होकर आवाज के अंदर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कभी एक टीचर स्लो आवाज के अंदर बोले, कभी अधिक लाउडली बोले, तो ये सारा क्या है आवाज के अंदर आरोह अवरोह है। अगर एक टीचर ने अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो वो एक ही स्मूथली एक आवाज के अंदर बच्चों को ना पढ़ाए, आवाज के अंदर लाउडली भी आवाज होनी चाहिए और धीमी गति के अंदर भी आवाज होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट हुआ क्लियर, स्वर में आरोह अवरोह। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भाव केंद्रीयकरण। भाव केंद्रीयकरण। स्टूडेंट अगर एक शिक्षक ने पढ़ाते टाइम अपने बच्चों का ध्यान किसी घटना की तरफ, किसी विशेष बिंदु की तरफ आकर्षित करना है तब क्या है भाव केंद्रीयकरण, फोकसिंग जिसे आप बोलते हो, इसका प्रयोग होता है। इस घटक का प्रयोग शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक शाब्दिक और मुद्रात्मक क्या है दोनों ही शब्दों के अंदर अपने व्यवहार में इनका प्रयोग करता है। देखिए जैसे मान लो एक टीचर ने बच्चे को बताना है कि यह चाक बोर्ड पर देखिए, ध्यान से सुनिए, किसी विशेष बिंदु की तरफ, किसी विशेष घटना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है। तो इस प्रकार अगर एक शिक्षक ने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये क्या है शाब्दिक और मुद्रात्मक दोनों ही अपने व्यवहार के अंदर उसे प्रयोग करता है। जैसे मान लो बच्चों को बोलना कि इधर स्टूडेंट लिसन, चाकबोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये क्या है फोकसिंग है, भाव केंद्रीयकरण है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है छात्र शिक्षण परस्पर क्रिया। छात्र शिक्षण परस्पर क्रिया। तो स्टूडेंट जो छात्र शिक्षण, क्योंकि एक टीचर है, टीचर शिक्षण कक्षा के अंदर दे रहा है, अपनी टीचिंग दे रहा है कक्षा के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, तो इस प्रकार की क्रियाएं एक अध्यापक और छात्राओं के बीच होती हैं। जब आप ऐसे मान के चलो ये पूरी कक्षा के अंदर या दो व्यक्तियों के अंदर जो वार्तालाप होती है वो क्या है छात्र शिक्षण परस्पर क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार की जो वार्तालाप होती है दो व्यक्तियों के अंदर, ये कई तरीके से अंदर एक कक्षा के अंदर होती है। वो 3 पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापक कक्षा अंतक्रिया, इसी का फर्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं। अध्यापक कक्षा अंतक्रिया। एक टीचर पढ़ाते समय जो फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट की अध्यापक कक्षा अंतक्रिया। जब एक शिक्षक पूरी कक्षा के अंदर पढ़ाता है तो एक अध्यापक पूरी कक्षा के साथ अंतक्रिया करता है, बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन करता है, बच्चे उसके जवाब देते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एक अध्यापक पूरी कक्षा के अंदर क्लियर करते टाइम
आपस के अंदर ये अंत क्रिया होती है, किसके अंदर, अध्यापक और कक्षा के अंदर अंत क्रिया होती है जी। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट शिक्षक विद्यार्थी की अंत क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी की अंत क्रिया। अब स्टूडेंट ये पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी की अंत क्रिया। जब एक शिक्षक एक अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाते टाइम एक ही विद्यार्थी से क्वेश्चन करता है और वही विद्यार्थी जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वही खड़ा होकर जवाब देता है। तो ये दो लोगों के अंदर वार्तालाप होती है, मीन्स शिक्षक और एक विद्यार्थी के अंदर, जिससे क्वेश्चन होता है वही उसका जवाब देता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा विद्यार्थी विद्यार्थी की अंत क्रिया। विद्यार्थी 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 की अंत क्रिया। स्टूडेंट बात आती है कि विद्यार्थी विद्यार्थी की अंत क्रिया। जब एक शिक्षक जब एक अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते अगर बीच में वो क्वेश्चनिंग करता है तो वो क्वेश्चनिंग पूरी कक्षा के अंदर कर देता है। वो किसी एक स्टूडेंट करने की बजाय, एक स्टूडेंट करने की बजाय, तो जब कोई भी अध्यापक द्वारा कोई भी क्वेश्चनिंग होती है तो इसके अंदर विद्यार्थी विद्यार्थी स्टूडेंट स्टूडेंट ही आपस के अंदर डिस्कशन करके जो अध्यापक द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देते हैं। तो ये 3 टाइप की हमने क्या है अंत क्रियाएं पढ़ी, जो क्या है छात्र शिक्षण परस्पर क्रिया के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारी आई अध्यापक कक्षा अंत क्रिया, शिक्षक और एक अध्यापक के अंदर अंत क्रिया और विद्यार्थी विद्यार्थी के अंदर अंत क्रिया। 6th पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि विराम का प्रयोग। विराम का प्रयोग। विराम का प्रयोग जैसे शॉर्ट के अंदर हम बोलते हैं कि बोलते बोलते रुक जाना। जब एक शिक्षक एक अध्यापक अपनी टीचिंग करता है, अपने शिक्षण करता है कक्षा के अंदर, तो वो बोलते बोलते एकदम से रुक जाता है, तो इसे हम विराम का प्रयोग कहते हैं। इससे बच्चे क्या है, बच्चों का ध्यान भी अपने एक शिक्षक अपने और आकर्षित करता है और इससे बच्चे क्या है श्रेयकर बनते हैं। उनका ध्यान प्रॉपर अपनी जो भी एक टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर कोई भी लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, विषय चाहे कोई भी है उसके अंदर विषय, तो इसमें बोलते बोलते रुक जाना, इससे बच्चों का एकदम से जो ध्यान है टीचर की तरफ आकर्षित होता है। 7th पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन। 7th पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन। अब स्टूडेंट बात आती है कि श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन। जब एक टीचर कक्षा के अंदर अपना शिक्षण करता है तो वो बोल बोल कर पढ़ाता है। बोल बोल पढ़ाने की बजाय वो एकदम से क्या है कुछ दिखाना शुरू कर देता है, दिखाते हुए भी पढ़ा सकता है। आप देखिए कि बच्चों को बोल सकता है इधर मानचित्र की तरफ देखिए, इस तस्वीर की तरफ देखिए, तो ये क्या है, इसे श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन बोलते हैं। कि टीचर का बोलते बोलते पढ़ाने की बजाय किसी चीज को दिखाते हुए पढ़ाना, जैसे एक मानचित्र की तरफ देखिए, यह तस्वीर की तरफ देखिए, तो इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट श्रव्य दृश्य परिवर्तन कौशल जो इसके अंदर यूज होता है। 8th पॉइंट आता है स्टूडेंट विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता। स्टूडेंट 8th पॉइंट हमारा आता है विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता। स्टूडेंट जो विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता है, जब एक टीचर कक्षा के अंदर पढ़ाता है, अपना शिक्षण बच्चों के सामने कोई भी विषय से रिगार्डिंग बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, तो एक टीचर पढ़ाने की बजाय या टीचर बीच बीच में पढ़ाते समय किसी भी विद्यार्थी को खड़े होकर अपने पास आने के लिए बोलता है। बच्चों के द्वारा कोई भी एक्टिविटीज करवाई जाती है, बच्चे एक शिक्षक के द्वारा एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को ये भी बोला जाता है कि बच्चे
चार्ट बोर्ड पर लिखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। जब बच्चों को जो मैंने समझाया है मेरे जैसे ही एज ए टीचर छात्र अध्यापक बनकर बच्चों को समझाइए। तो ये क्या है, सारी बच्चों के द्वारा सहभागिता है। बच्चों को ये भी बोल सकता है कि बच्चे किसी भी चीज का सहारा लेते हुए, बच्चे किसी भी चीज, जब मान लो मानचित्र का सहारा लेते हुए, किसी भी तस्वीर का सहारा लेते हुए बच्चों को ये समझाइए। तो ये क्या है, विद्यार्थियों द्वारा क्रियात्मक सहभागिता है। विद्यार्थी खुद एक छात्र अध्यापक का रोल अदा करते हुए बच्चों को समझाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने इसके किए 8 स्टूडेंट इसके हमने किए कंपोनेंट्स, स्किल ऑफ कंपोनेंट्स जिसे हम घटक भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं आपको अब इसी स्किल से रिगार्डिंग एक माइक्रो लेसन समझाती हूँ जिसे हम सूक्ष्म पाठ योजना भी बोल देते हैं। जब एक छात्र अध्यापक को स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए भेजा जाता है तो उसको स्किल सिखाने के साथ के अंदर उसको टीचिंग भी सिखाई जाती है स्किल से रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट में आज क्या है, जो अपनी स्किल हमने की है उद्दीपन परिवर्तन कौशल मीन्स स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो उसकी पाठ योजना कैसे बनती है, मान लो कि हम एसएससी ही कर रहे हैं। पहले हम लिखते हैं कि विषय जो हमारा है सामाजिक अध्ययन है, फिर कक्षा, कौन सी कक्षा के अंदर हमने जो अपना टीचिंग है, लेसन प्लान करना है, वो कौन सी कक्षा के अंदर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। फिर हमारा उपविषय क्या है, उपविषय भी हम लिख सकते हैं। जो हमारी माइक्रो लेसन प्लान की जो टाइम पीरियड है, जो अवधि है, वो क्या है 6 से 8 मिनट होती है। इसमें विद्यार्थी क्या है अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं और तिथि भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे क्या है, आप बच्चों के सामने कोई लेक्चर डिलीवर करने जा रही हैं, तो मान लो बच्चों को सीधा वो विषय ना बताते हुए बच्चों को ये भी हम क्वेश्चनिंग फर्स्ट हमारी करते हैं कि स्टूडेंट जो हमने आज अपना विषय बच्चों को पढ़ाना है, जो भी हमारा टॉपिक है, कि जैसे मान लो स्टूडेंट्स की आज जो सिखों के गुरु हैं, सिखों के गुरु कौन है, तो बच्चे आगे से जवाब देते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु नानक देव जी पर है कि जो विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं होती हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों से क्वेश्चन होता है शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा कि बच्चों यह तस्वीर किसकी है। तस्वीर मीन्स गुरु नानक देव जी की दिखाते हुए बच्चों से एक अध्यापक क्वेश्चन करता है, तो बच्चे आगे से क्या रिप्लाई देते हैं, विद्यार्थियों की क्रिया जिसके अंदर आता है वो टीचर को, अपने अध्यापक को जवाब देते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी की। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक अध्यापक के द्वारा होता है कि गुरु नानक देव जी कौन थे, तो आगे से बच्चे रिप्लाई करते हैं कि सिखों के पहले गुरु। थर्ड क्वेश्चन होता है स्टूडेंट हमारा एक विद्यार्थी शिक्षक क्रिया के द्वारा, जो छात्र अध्यापक होता है टीचिंग के लिए जाता है स्कूल के अंदर, कि गुरु जी के बारे में आप और क्या जवाब देते हो, क्या जानते हो या क्या और आप मुझे रिप्लाई करते हो। अगर बच्चों को आता है तो वो अपने शिक्षक को बता देता है, अगर बच्चों को नहीं आता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई जवाब नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कि आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। आगे से बच्चे भी रिप्लाई करते हैं हाँ जी सर, या कुछ भी आप लिख सकते हो। जो बच्चे रिप्लाई करते हैं हाँ जी सर या मैडम, ठीक है। फिर हमारा आता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं, एक विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा अगला क्वेश्चन पुट होता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो आगे से जो बच्चे हैं अगर उनको आता है तो वो रिप्लाई करते हैं 1469 ईस्वी में। कौन से सन के अंदर हुआ, तो आगे से जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की कोई भी क्रियाएं हैं विद्यार्थी आगे से बताते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन होता है एक विद्यार्थी शिक्षक की क्रिया के अंदर कि गुरु नानक देव जी की माता कौन थे, तो आगे से बच्चे रिप्लाई करते हैं माता तृप्ता देवी और पिता मेहता काल, मेहता काल। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन होता है विद्यार्थी शिक्षक की क्रिया के अंदर कि आपका बचपन कैसे व्यतीत हुआ, मीन्स किसका बचपन, गुरु नानक देव जी का बचपन। तो आगे अगर बच्चों को आता है तो बच्चे जवाब देते हैं भक्ति में, भक्ति में। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है माइक्रो लेसन प्लान के अंदर, सूक्ष्म पाठ योजना के अंदर। जब
बच्चे को स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो इस प्रकार के बच्चे को लेसन प्लान भी सिखाया जाता है। अब बात आती है कि जब एक बच्चे के द्वारा, छात्र अध्यापक के द्वारा अपना लेक्चर बच्चों को, जब वो लेक्चर अपना डिलीवर करता है बच्चों के सामने, तो पीछे एक क्या है, कोई भी ऑब्जर्व, कोई भी टीचर बैठता है ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चा क्या है, सामने जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक के द्वारा कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, निरीक्षण तालिका, जिसकी हम रेटिंग स्केल के अंदर जिसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताती हूँ। निरीक्षण तालिका कैसे बनती है, यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो अपना सीरियल नंबर होता है। फिर आता है हमारा कौशल के तत्व कौन कौन से हैं, जो हमने 8 घटक अपना यूज की हैं स्किल के अंदर, कौशल के तत्व, जिसे आप सिंपल सीधा क्या है घटक भी लिख सकते हो। फिर हमारा आता है अगला जो इसके अंदर रेटिंग स्केल, जिसे हम बोल सकते हैं दर्जाबंदी भी बोल सकते हो आप इसे, रेटिंग स्केल। तो स्टूडेंट जैसे मान लो कि एक टीचर के द्वारा, जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक के द्वारा जो भी घटक स्किल करवाते हुए जो भी घटक प्रयोग हुए हैं वो कितने हुए हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा था, उसी के हिसाब से हम रेटिंग स्केल देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट घटक है शारीरिक संचालन, शरीर संचालन भी आप बोल सकते हो, शरीर संचालन। यहाँ पे स्टूडेंट बात आती है रेटिंग स्केल के अंदर हम देते हैं 1 2 3 4। जो एक छात्र अध्यापक ने अपना लेक्चर देते समय, टीचिंग करते समय शरीर जो संचालन है, अगर वो बहुत ही अच्छा किया, इफेक्टिव किया है, तो उसे हम 4 देंगे। अगर उसने 100 किया है तो उसे हम क्या है 3 देंगे। ऐसे क्या है रेटिंग स्केल दी जाती है। सेकंड जो हमारा घटक है, सेकंड घटक है भाव मुद्रा। भाव मुद्रा, इसी के हिसाब से भी स्टूडेंट क्या होता है रेटिंग दी जाती है। अगर एक छात्र अध्यापक ने टीचिंग करते टाइम जो भाव मुद्रा मीन्स हंसना, एक जगह पर बुतना बनते हुए हंसना, क्रोधित होना, आश्चर्य अपने टीचिंग के अंदर ये चीजें व्यक्त की हैं, तो उसी के हिसाब से क्या है रेटिंग दी जाती है। तो जैसे अगर बहुत अच्छे से किया है तो उसे 4 देंगे। अगर उसने ठीक ठीक किया है, ना ज्यादा और ना कम, तो उसे हम 2 अपने हिसाब से, जो ऑब्जर्वर उसे पीछे बैठा देख रहा है कि बच्चे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसी के हिसाब से उसे रेटिंग स्केल देता है, दर्जाबंदी देता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा जो है स्केल के अंदर आवाज में आरोह अवरोह। आवाज में आरोह अवरोह। इसी तरह स्टूडेंट सेम आती हैं चीजें आवाज में आरोह अवरोह। जैसे एक छात्र के द्वारा कोई भी टीचिंग की जा रही है, वो एक जैसी आवाज का प्रयोग ना करते हुए, आवाज के अंदर कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, मीन्स कभी आवाज नांगली है, कभी स्लो है, तो इस प्रकार का अगर बच्चा यूज कर रहा है अपनी आवाज के अंदर इस उतार चढ़ाव, तो उसी हिसाब से उसे रेटिंग दी जाती है। अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो उसे 4 देंगे, अगर बच्चे ने ठीक ठीक किया है तो उसे 3 देंगे। ऐसे क्या है निरीक्षण तालिका के अंदर ये चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो स्टूडेंट आज हमने अपनी स्किल क्लियर की, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मीन्स उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का अर्थ समझाया। अर्थ क्या है, जब कोई भी अनुभवी अध्यापक है, टीचर है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली व सार्थक बनाने के लिए उससे रिगार्डिंग प्रश्न पूछता है, उस विषय वस्तु की व्याख्या करता है और अपने शिक्षण को सरल व अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करता है, तो ये सारा क्या है स्टूडेंट्स उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर आता है। उद्दीपन परिवर्तन के कौशल के अंदर शारीरिक संचालन, हाव भाव, आवाज के अंदर उतार चढ़ाव, भाव मुद्रा, ये सारी चीजें, इसे हम क्या बोलेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर स्टूडेंट आती हैं। फिर हमने स्टूडेंट उसके किए घटक। घटक कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया शरीर संचालन, फिर सेकंड आता है हमारा भाव मुद्रा, थर्ड आता है स्टूडेंट हमारा आवाज में आरोह अवरोह, भाव केंद्रीयकरण,
छात्र शिक्षण परस्पर क्रियाएं मीन्स दो लोगों के अंदर वार्तालाप होना छात्र शिक्षण परस्पर क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या है, दो लोगों के अंदर भी होती हैं और शिक्षक पूरी कक्षा के साथ भी करते हैं और एक बच्चे के साथ भी होती है। इसके मैंने 3 पॉइंट क्लियर करवाए, जैसे अध्यापक कक्षा अंत क्रिया, शिक्षक विद्यार्थी की अंत क्रिया, विद्यार्थी विद्यार्थी की अंत क्रिया। फिर 6 पॉइंट आता है हमारा विराम का प्रयोग मीन्स बोलते बोलते रुक जाना बच्चों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। फिर आता है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहभागिता। फिर एंड के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको समझाया जो हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, जो हमने आज हमारी स्किल की उससे रिगार्डिंग एक सूक्ष्म पाठ योजना कि एक बच्चा स्कूल में जाने के से पहले जब बच्चे को स्किल सिखाई जाती हैं तो साथ ही उसे माइक्रो लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है कि जो माइक्रो लेसन प्लानिंग है आपने कैसे करनी है। तो स्टूडेंट उसे क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। लास्ट के अंदर मैंने आपको निरीक्षण तालिका समझाई कि बच्चे को किस प्रकार रेटिंग स्केल दी जाती है। तो ये स्टूडेंट हमारी स्किल भी क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।